हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टॉप 10 ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं और कुछ फाइनेंशियल टर्म्स भी जानेंगे, जैसे कि एयूएम क्या होता है, ब्लू चिप क्या होता है, रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको बहुत कुछ ये वीडियो में सीखने को मिले। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि एयूएम क्या होता है। तो एयूएम की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स द फंड मैनेज बाय फंड मैनेजर्स अंडर दैट स्कीम। सो आप कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो जो भी फंड मैनेजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड जितने भी पैसे जमा करता है उसको हम टोटल एयूएम बोलते हैं, या टोटल जितने भी वो स्कीम के अंडर वो पैसे मैनेज करता है वो फंड, तो वो एयूएम कहलाता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। और जो उनको वो फंड को जो मैनेज करता है वो है फंड मैनेजर। ठीक है। तो अब ब्लू चिप क्या होता है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको म्यूचुअल फंड में इस पर्टिकुलर टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में देखने मिलेगी। तो आप ब्लू चिप देखोगे तो ब्लू चिप रेफर्स टू गुड कॉर्पोरेशन, नेशनल रेपुटेशन, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, बी कंसिस्टेंट और लेस वॉलेटाइल इन गुड और बैड एनवायरनमेंट। सो इसका ये मतलब है कि जैसे कि अगर आप देखोगे कि ग्लोबली रिसेशन आता है या जैसे अभी ये वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, जो ब्लू चिप कंपनीज है, जो बड़े बड़े रिनाउंड नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किए रिलायंस, टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, बजाज ग्रुप। तो ये सब एक रिनाउंड, जैसे कि ये नेशनल रेपुटेशन है। यहाँ ये स्टॉक्स में आपको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मतलब ये लेस वॉलेटाइल रहेंगे और यहाँ पे जो रिस्क है वो भी लेस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये नाम है बहुत बड़े बड़े नाम है। सो यहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इसको ब्लू चिप मतलब ही जो होता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स को मोस्टली ब्लू चिप कहा जाता है। सो इस वीडियो में जो हम ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स आर टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स। इक्विटी मतलब हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे उसे इक्विटी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड, जैसे जो कि सेबी है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सेबी क्या होता है। सो आप वो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी इन्वेस्टिंग मिनिमम 80% ऑफ देयर असेट। मतलब हम जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं उनको क्या करना है कि उनका जो 80% वो अमाउंट है वो इक्विटी में ही डालना है, मतलब कि स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में। रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ लार्ज कैप कंपनीज, तो 80% जो पैसा है वो इक्विटी में डालना है, और उसके साथ कौन से इक्विटीज़ में डालना है या कौन से स्टॉक्स में डालना है, तो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में डालना है। जो भी कंपनी 20,000 करोड़ से बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है वो सब लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। They are known to provide relatively stable returns than small cap and mid cap funds. सो आप देखोगे कि तीन टाइप के फंड्स होते हैं, या तीन टाइप के आप देखोगे कि तो मार्केट कैप भी स्टॉक्स भी होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो यहाँ पे ये है कि जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी खूब बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्टॉक्स बहुत ही या तो ऊपर भागेंगे या तो नीचे भागेंगे, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। लार्ज कैप स्टॉक्स में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी कम होती है। हो सकता है कि आपको रिटर्न्स कम मिले, बट आपको रिटर्न्स मिलेंगे ज़रूर, आपको स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पे ब्लू चिप में मिलेंगे। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स प्रेफर्ड बाय रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं वो लोग लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाते हैं। So the term large cap and blue chip mutual funds are openly interchangeably because both invest in large cap companies, जो कि मैंने ये पूरे वीडियो में रिपीट किया है कि ब्लू चिप मतलब ही लार्ज कैप कंपनीज होती है, जहाँ पे आपको रिनाउंड ग्रुप्स देखने मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, वही लार्ज कैप होती है, वही ब्लू चिप होती है। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। सो लेट्स लुक एट द बेस्ट ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ईयर्स के CAGR के साथ हैं। इस वीडियो में आगे जाके आप रोलिंग रिटर्न्स करके भी एक टर्म सीखने की या देखोगे आप। तो इसका पहले हम बेसिक एग्जांपल समझ लेते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स होते क्या हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि विराट कोहली अगर कोई एक मैच खेलता है तो वहाँ पे 60 रन बनाता है, सेकंड मैच अगर खेलेगा तो 30 रन, और थर्ड मैच मतलब कि सिर्फ 10 रन। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो आप कभी तो देखोगे तो कौन से मैच में बहुत ज़्यादा रन है, किसी मैच में बहुत कम रिटर्न है। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको कंसिस्टेंट चाहिए। भले से वो हर मैच में 100 ना बनाए, बट हर मैच में वो एटलीस्ट 40 रन तो बनाए ही बनाए।
सो वैसे ही म्यूचुअल फंड का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप देखोगे तो रमेश जो है वो भी, उसने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मैंने जो 3 एग्जांपल दिए हैं वो सेम म्यूचुअल फंड की स्कीम में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं आप देखोगे तो जो रमेश है उसने जनवरी में इन्वेस्ट किया है, उसको 12% के रिटर्न मिले हैं। राकेश जो है उसने जून में इन्वेस्ट किया है, तो आप देखोगे कि 7% के रिटर्न्स है। राहुल ने जो इन्वेस्ट किया है दिसंबर में इन्वेस्ट किया है, तो उसको -2% के नेगेटिव रिटर्न्स है। सो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने विराट कोहली का एग्जांपल दिया कि वो रन्स तो बना रहा है बट वो कंसिस्टेंस रन नहीं है, मतलब हर मैच में आप देखोगे रन्स या तो ज़्यादा है या तो कम है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंस परफेक्ट नंबर एक चाहिए। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि तीनों जो एग्जांपल्स है वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा रिटर्न्स है, कहीं कम रिटर्न्स है, कहीं तो नेगेटिव रिटर्न्स है। सो रोलिंग रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि आपको कंसिस्टेंसी पता चलेगी म्यूचुअल फंड के बारे में कि वो कंसिस्टेंसली कैसे, क्योंकि अगर आप समझो कि आप जून में इन्वेस्ट करते हो तो आप तो लॉस में रहोगे, और समझो आप दिसंबर में इन्वेस्ट करोगे तो आप तो सबसे नेगेटिव रिटर्न्स आपको ही मिलेंगे। सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, सो वाई, तो हम लोग ये स्कीम में को क्यों चूज़ करेंगे, अगर वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स है तो हम वो स्कीम को चूज़ नहीं करेंगे, बरोबर, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, वी नीड कंसिस्टेंसी, वी नीड विराट कोहली टू परफॉर्म एटलीस्ट 40 इन ऑल द मैचेस। हमें 100 रन हर मैच में नहीं चाहिए, या हमें 60 रन 70 रन नहीं चाहिए, बट हमें एटलीस्ट 40 रन तो हमें हर मैच में चाहिए ही चाहिए। उसका ही मतलब होता है कंसिस्टेंसी, उसका ही मतलब होता है रोलिंग रिटर्न्स। सो अब ये जो म्यूचुअल फंड है, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, हम इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ, फाइनेंशियल, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कैपिटल ग्रोथ ओवर टाइम। सो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको ये 3 बेनिफिट है। कंसिस्टेंट ग्रोथ मतलब एवरी ईयर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ 15% ऑफ रिटर्न, तो आपको एवरी ईयर, कंसिस्टेंट मतलब एवरी ईयर आपको 15% मिनिमम रिटर्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी कि हाँ भाई मुझे हर साल 15% तो रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो भी ग्रोथ होगा, तो आपको ये तीनों बेनिफिट जो है वो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। सो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड आर ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता या कोई मैच्योरिटी प्लान नहीं होता, तो आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। समझो आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए, या आप फंड नहीं जमा कर पा रहे, या आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको विड्रॉ करना है, तो आप कभी भी ये फंड्स को जो है वो विड्रॉ कर सकते हो वेन एवर यू रिक्वायर। तो यहाँ पे ये दो जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप देखोगे सेबी और एमफी। एमफी क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे सेबी जो होता है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर नज़र रखने का काम करता है, वैसे एमफी भी होता है जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नज़र रखने का काम करता है। तो ये जो भी दोनों आप देखोगे एमफी और सेबी जो स्टैंडर्ड, एंश्योर ब्लू चिप फंड्स आर एक्सट्रीमली सेफ, तो इनके ऊपर पूरी जो नज़र है सेबी और एमफी की है कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए। इसका ध्यान कौन रखता है, सेबी और एमफी दोनों रखते हैं। सो अब यहाँ पे देखोगे टॉप 10 मैंने म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ पे लिस्ट किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे मैंने टॉप 10 म्यूचुअल फंड जो है वो लिस्ट कर दिए हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो कैनरा रॉब ब्लू चिप इक्विटी फंड का है। तो अगर आप AUM यहाँ पे देखोगे तो जो फंड ये लोग मैनेज करते हैं वो लगभग 7,000 करोड़, 7,500 करोड़ का फंड जो है वो मैनेज करते हैं। सो कंपाउंड अगर एनुअली ग्रोथ रिटर्न देखोगे तो लगभग 20% का है। तो ये जो मैं आपको टॉप 10 कंपनीज बता रहा हूँ, ये हाई रिटर्न से लेके लो रिटर्न्स तक, मतलब वो ऑर्डर में है। 3 इयर्स के एवरेज अगर रोलिंग रिटर्न्स आप देखोगे तो लगभग 22% से। सो यहाँ पे कैनरा रॉब ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए। बाद में सेकंड नंबर पे है कोटक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। सो यहाँ पे आप देखोगे लगभग 4,000 करोड़ का जो फंड है, ये कोटक ब्लू चिप फंड मैनेज करता है। तो 19 जो है इनके CAGR रिटर्न्स है फॉर लास्ट 3 इयर्स, एंड रोलिंग रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 21% है। नेक्स्ट जो है वो निपॉन इंडिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लगभग अभी के लिए 10,000 10,500 करोड़ मैनेज करते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। सो इनके जो रिटर्न्स है वो 19% है और रोलिंग रिटर्न्स 18% है। SBI म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे लगभग 30,000 करोड़ के आसपास जो है ये फंड मैनेज करते हैं, जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 18% है और रोलिंग रिटर्न्स लगभग 20% के आसपास है। फिर आता है UTI के अगर देखोगे तो सिर्फ 10,000 करोड़ मैनेज करते हैं और रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 18% है, और फिर जो रोलिंग रिटर्न्स है वो 20% है।
नेक्स्ट जो है वो ICICI प्रूडेंशियल है। तो यहाँ पे अगर मेरे को लग रहा है सबसे टॉप में जो है वो 32%, 32,000 सॉरी, जो फंड है वो ICICI प्रूडेंशियल मैनेज करता है। इसके बाद जो अगर है तो SBI म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे भी 18% के रिटर्न है और 19% के रोलिंग रिटर्न है। फिर आता है आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, सो यहाँ पे भी 18%, 19%, फिर फ्रैंकलिन, फिर मेरई और फिर HDFC म्यूचुअल फंड। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 18 और 20% के आसपास के रिटर्न्स आपको टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के अंदर दिखेंगे। सो ये थे मेरे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स। ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट ही रिपोर्ट है, 38 अगस्त के आसपास की ये रिपोर्ट है। सो ये जो रिपोर्ट है वो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है। सो आप ये भी एक डेटा है, इसको भी ध्यान में रख के आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके। सो थैंक यू गाइज़, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो।